दर्द का रिश्ता होता है। तो पैर की चोट है, हल्की सी है, जल्दी ठीक भी हो जाएगी और इसे तो कोई भी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन एक औलाद के बिछड़ने से जो चोट माँ के दिल को लगती है वो बहुत गहरी होती है। जो लोग अपनों को ठुकरा के जाते हैं उन्हें पराये भी नहीं अपनाते। उसका बेटा बीमारी की वजह से मरा था। जब वो बीमार हुआ तो इसके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अपना तो कुछ काम था नहीं, हमेशा इधर से लिया उधर गंवाया, यही करता रहा। जब ऐसा मौका आया तो सबके सामने हाथ फैलाया। उस समय केदारनाथ और अमरनाथ से भी इसने पैसे मांगे थे, लेकिन तब तो उनके हाथ भी खाली थे, तो वो ना दे पाए। इसी बीच के बेटे की मौत हो गई। मैं उस समय पीलीभीत में थी, नहीं तो जरूर उसकी मदद करती। बहुत दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन क्या करती। अब वो सबसे अपने बेटे को खोने का बदला लेता है शायद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी, जरूर यही बात है। हमें किसी भी तरह बाकेलाल को रोकना होगा, वरना पता नहीं वो आगे क्या क्या मंसूबे बनाकर बैठा होगा। हाँ शबान, और मुझे ऐसा लगता है कि एक तुम ही हो जो बाकेलाल से ये बात उगलवा सकता है कि वो आगे और क्या क्या करने वाला है। भाई साहब, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, मगर बांकेलाल भी बहुत तेज आदमी है। फिलहाल तो हमें माता जी की सच्चाई को छुपा कर रखना होगा, और मैं सोचता हूं कि मुझे एक बार दिल्ली जाना चाहिए। वहां जाकर पता तो करूं कि आखिर हालात क्या हैं। आप ठीक कहते हैं पापा। वैभव और सुरभि के मामले को भी देखना होगा कि कहीं इसके पीछे भी बाकेलाल का खेल खेला हुआ तो नहीं है। हाँ, ये वैभव और सुरभि की क्या समस्या है? माता जी, वैभव सुरभि से शादी करने के बाद उसे अपनाना नहीं चाहता। क्या? वो उसे तलाक देना चाहता है। वैभव कालरा की बेटी से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, और वो घर छोड़कर जा चुका है, और इस समय वो कालरा के घर पे ही रह रहा है। वैभव ऐसा नहीं कर सकता। उसने सुरभि से शादी की है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है? हाँ दादी माँ, शादी तो उसने की है, लेकिन वो शादी को मानने को तैयार नहीं है, और घर में इसी बात को लेकर मामला खड़ा हुआ है, और वैभव ने घर छोड़ दिया है। नहीं बेटा, वैभव ने घर नहीं छोड़ा है। वो घर अब टूटने लगा है। इस घर का इकलौता बेटा घर छोड़कर चला जाए तो फिर उस घर में बचा ही क्या? आप ठीक कहती हैं माता जी, इसलिए हमें शक है कि इस सब के पीछे बांकेलाल का हाथ। पता लग जाएगा माता जी, जो भी बात है सामने जरूर आएगी। हमें पहले इस मामले को अच्छी तरह समझना होगा, उसके बाद ही वैभव को कुछ समझाया जा सकता है। वैभव, मेरी बात सुनिए। वैभव, मेरी बात सुनिए एक बार। वैभव,
अगर आप यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाए, इसका मतलब कि आपके दिल में अब भी इस घर के प्रति लगाव है। आपका लगाव खत्म नहीं हुआ है वैभव। हाँ, लगाव है मुझे इस घर से, लेकिन सच तो ये है कि मेरे और इस घर के बीच में तुम खड़ी हो। तुम ऐसा मत कहिए वैभव। मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, मैं इस घर को जोड़ना चाहती हूँ। आप जानते हैं आपके जाने की वजह से ये घर बिखरने लगा है। आपने कभी अंदाजा लगाया? आप इस घर के इकलौते बेटे हैं और आपके इस तरह रिश्ता तोड़ के जाने से माँ जी पापा जी के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें सचमुच मेरे पापा और मम्मा से बहुत हमदर्दी है, बहुत लगाव है इस घर से तुम्हें। हाँ है, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए आदर है, प्यार है। उनके सुख दुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। तो फिर उनकी खुशी के लिए तुम ये समझौता क्यों नहीं कर लेती हो? बहू होने का फर्ज भी निभ जाएगा, माँ और पापा को उनका बेटा मिल जाएगा और मेरी जिद भी पूरी हो जाएगी। किस जिद की बात कर रहे हैं आप? किस समझौते की बात कर रहे हैं? इस घर से मेरा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि तुम इस घर में जमी हुई हो। अरे गलती से इस घर की बहू क्या बन गई? तुमने अपने इशारों पे सबको नचाना शुरू कर दिया, झूठे प्यार का नाटक करती हो, फर्ज की बात करती हो। अब अगर फर्ज निभाना ही चाहती हो तो इसी तरह निभाओ। अरे इस रिश्ते को खत्म करो, चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। आ गई ना होठों पर सच्चाई। माँ के आंखों में जो आंसू है, पापा के चेहरे पे जो परेशानी है, उसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम गलत कह रहे हैं आप। मुझे जिम्मेदार ठहराकर आप दुनिया की नजर में अपने और शिखा के रिश्ते को जायज नहीं ठहरा सकते। पति पत्नी का रिश्ता दुखदाई नहीं होता, उसकी अपनी मर्यादा होती है, जिम्मेदारियां होती है। और जैसा रिश्ता आपका शिखा के साथ है, वैसा रिश्ता कभी भी दुख दे सकता है। इस रिश्ते की वजह से आज सब लोग दुखी हैं। वो प्यार नहीं होता जो मान सम्मान छीन ले, किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर दे। कोई और आपसे ये सवाल करे या ना करे, लेकिन सबके लिए ये बड़े दुख की बात है कि इस घर का इकलौता बेटा आज इस घर को छोड़ के किसी और के घर का घर जमाई बनने वाला है। वैभव, क्या तुम्हें अपने मान सम्मान की भी चिंता नहीं है? क्या तुम्हें कोई समझाने वाला भी नहीं कि ऐसा करके तुम खुद को सबकी नजरों में गिरा चुके हो? मेरी बात मान लो वैभव, रुक जाओ। जो लोग अपनों को ठुकरा के जाते हैं, उन्हें पराये भी नहीं अपनाते। ठीक है बेटे, अब उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं, उसे आना होगा तो आएगा। लेकिन पापा, वैभव से पूछना तो होगा ना कि आखिर वो चाहता क्या है। पूछना तो है और बहुत सारी बातें करनी, लेकिन पहले वो आए तो सही।
आओ आओ वैभव, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम आओगे भी या नहीं आओगे। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि मैं वापस लौटने के लिए गया था, और वापस लौट आया हूं मैं। तुम्हारी माताजी की तबीयत अब कैसी है? तुम उन्हें देखने गए और हम ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें चोट लगी होती तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते। वो सीढ़ियों से गिरी जरूर थी, लेकिन उन्हें चोट कम आई, बस पैर में मोच आई उन्हें। फिर तुम्हें किस लिए बुलाया गया था? या फिर बुलाने के लिए कोई बहाना पैदा किया गया था? शिखा, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बुलाने के लिए ऐसा नाटक क्यों किया, और तुम्हें जाने की जरूरत भी क्या थी? अब तो देख कर आ गए ना। तुम खुद ही बता रहे हो कि उन्हें मामूली सी चोट आई है, हल्का सा मोच। ये भी सच है या बहाना? अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो बताने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सच है या बहाना ये सिर्फ मैं समझ सकता हूं, आप लोग नहीं, क्योंकि मैं उन्हें देखने गया था। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाय सुरभि। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और बताओ। मैं ठीक हूँ प्रिया। आज वैभव घर छोड़ने के बाद पहली बार घर में आए। क्या वैभव आया था? वो माँ जी को देखने आए थे। उन्हें मैंने ही फोन किया था। माँ जी के पैरों में मोच आ गई। पता नहीं उनकी क्या बात हुई है माँ जी और पापा जी से। वो आज तक अपने घर छोड़ने का जिम्मेदार मुझे ही समझते हैं। वैभव ने तुमसे कोई बात की? वो क्यों मुझसे बात करेंगे? उनकी बातें सुनकर आज भी यही लगता है कि उनके दिल में मेरे लिए वही नफरत है। प्रिया, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। पता नहीं कब ये नफरत की दीवार गिरेगी या नहीं गिरेगी। दरअसल उसने गलत को सही और सही को गलत समझ लिया है। जिस दिन उसे सिखा और तुम्हें फर्क समझ आएगा, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। प्रिया, ये तो झूठे दिलासे वाली बात हो गई। और आखिर कोई अपने आप को दिलासा कब तक दे सकता है? देखो, तुम ये बात सोचकर परेशान मत हो सुरभि। जैसे वक्त गुजरता है गुजरने दो, और वो वक्त भी जरूर आएगा जब वैभव तुम्हारे साथ होगा। अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो वापस आएगा। हिम्मत रखो। बाय बाय। सुरभि का फोन था पापा। बता रही थी कि आज वैभव अपनी माँ को मिलने आया था। मैं समझ गया बेटा कि तुम सुरभि को ही समझा रही हो। आज फिर वो मायूस लग रही थी। देखो बेटा, उसकी मायूसी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक वैभव घर वापस नहीं आ जाता और उसे अपना नहीं लेता। सबसे पहले तो तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि अमरनाथ और केदारनाथ वैभव को घर वापस लाने के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो बेटा, अगर अमरनाथ और केदारनाथ ये चाहते कि वैभव को घर वापस लाना ही है तो वो किसी भी तरह से ला सकते थे। और हाँ, कालरा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वैभव को जबरदस्ती अपने घर में रख ले। अब वैभव के साथ कालरा का तो कोई रिश्ता है नहीं। दरअसल अमरनाथ और केदारनाथ ही नहीं चाहते कि वैभव को नाराज करें। ठीक कह रहे पापा। इसीलिए उन लोगों ने सोच लिया था कि सुरभि का तलाक करवाकर वैभव को शिखा के साथ शादी करने की आज़ादी दे दी जाए। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो वैभव को ऐसे रास्ते पे चले जाने दिए हैं कि अमरनाथ और केदारनाथ खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। उन्हें ये बात ही समझ में नहीं आ रही है कि उन्हें सुरभि का साथ देना चाहिए या वैभव और शिखा का साथ देना चाहिए। आप ठीक कह रहे पापा। और ऊपर से जो दुश्मन है
वो अमरनाथ के घर के पीछे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो बाकीलाल। तुम ठीक कह रहे हो केदार। हो सकता है कि इस बात का बहाना बनाकर कालरा और शिखा ने जानबूझकर वैभव को यहाँ भेजा हो। दर्द का रिश्ता होता है। नैना, ओ नैना, क्या हुआ? ये कि जो मैंने प्लान बनाया था वो फेल नहीं होगा। अब मेरा बनाया हुआ प्लान एकदम कामयाब होगा। यानी वैभव कालरा के घर वापस आ गया? ऐसा ही सुनील ने बताया मुझे। बस ये समझ लो नैना कि मोहरे आपस में भिड़ने तो लगे ही हैं। बस इन मोहरों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना है अपने हिसाब से। लो, कालरा महोदय का फोन आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ बोलिए कालरा साहब। बाकीलाल जी, वैभव वापस आ तो गया है, लेकिन सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। जब उसके माँ बाप ने उसे अच्छी तरह समझा कर बुझा कर अच्छी तरह ठोक बजा कर भेजा होगा तो क्या बात करेगा अपने हिसाब से? क्या समझाया होगा? मुझे तो अमरनाथ के तेवर ऐसे लग रहे थे कि जैसे उसका बेटा उसे मिल ही जाएगा। अब वैभव के तेवर कैसे हैं ये तो आप ही ने देखा होगा ना कालरा साहब, मैं तो देख नहीं सकता। अरे उसके भी तेवर वैसे ही हैं। मेरे ही घर में रह रहा है और मुझसे बात नहीं कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए कालरा साहब, कुछ ना कुछ बात तो है और कुछ ना कुछ तो वो सोच कर आया है अपने हिसाब से। यही तो मैं जानना चाहता हूँ बाकीलाल जी। क्या आप ये पता लगा के बता सकते हैं कि वैभव अमरनाथ जी के यहाँ से क्या सोच के आया है? हाँ हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का पता लगा सकता हूँ कि केदारनाथ और अमरनाथ ने वैभव को क्या समझा कर भेजा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है बाकीलाल जी, जो भी पता लगे मुझे तुरंत बताइए। अरे 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 अरे, कैसी बातें कर रहे हैं कालरा साहब। अरे कितने एहसान किए आपने हमारे ऊपर, अब तो उन एहसानों का बदला चुकाने का मौका आया है। मैं जल्दी पता लगाने की कोशिश करता हूं कि अमरनाथ के दिमाग में क्या पक रहा है। लेकिन एक बात तो है कालरा साहब कि अमरनाथ आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से जला भुना है। क्यों? वो तो ये समझता है कि आपने उसका बेटा छीन लिया और अगर उसका बस चले ना वो तो आपका सब कुछ छीन ले। हाँ, वो मुझसे कुछ नहीं छीन सकता बाकीलाल जी। मैं तो बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि अमरनाथ मेरे बारे में क्या सोचते हैं, फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं कालरा साहब, आपने वैभव को अपने घर में रखा हुआ है तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे भाई जवान खून है, अगर ये सब सुन लेगा तो उबल पड़ेगा अपने हिसाब से। आप पता लगा कर बताइए बाकीलाल जी, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ। नमस्कार। मुझ पे भरोसा करके ये कालरा डूब गया अपने हिसाब से। भाई साहब, वैभव तो ये घर छोड़कर चला गया था, तो फिर आज वो वापस क्यों आया? आया और चला गया, क्या है उसके मन में? देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। वैभव का लगाव इस घर से खत्म नहीं हुआ है। उसके दिल में इस घर के लिए बहुत प्यार है। तभी तो दीदी के बारे में सुनते ही खुद को रोक नहीं पाया और चला आया।
यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सरस्वती, कि वैभव आखिर उस घर में कर क्या रहा है। क्या कालरा ने उसे यकीन दिला रखा है कि वो हमें सुरभि को तलाक दिलाने के लिए मजबूर कर देगा? हो सकता है भाई साहब कि कालरा यही सोच रहा हो, और यह भी हो सकता है भाई साहब कि कालरा ने जानबूझकर वैभव को यहां भेजा हो। भाभी का घायल होना उन लोगों के लिए यह बहाना बन गया होगा। तुम ठीक कह रहे हो केदार। हो सकता है कि इस बात का बहाना बनाकर कालरा और शिखा ने जानबूझकर वैभव को यहां भेजा हो, ताकि वो इस घर का माहौल जान सके और ये पता कर सके कि हम सुरभि को तलाक दिलाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। पता है भाई साहब, वैभव ने सुरभि से बात भी की थी और सुरभि ने उसे रोकने की कोशिश की। और जहां तक मैं समझता हूं, कालरा वैभव को मजबूर करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। दर्द का रिश्ता होता है। पता है भाई साहब, वैभव ने सुरभि से बात भी की थी और सुरभि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं और बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि सुरभि तलाक लेने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कहीं वैभव मजबूर तो नहीं, कालरा ने उसे मजबूर तो नहीं कर रखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैभव की एक नहीं कई मजबूरियां हैं, जिसे मैं भी समझ रहा हूं और आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। गुप्ता जी आप यहाँ? जी हाँ, वैभव के बारे में पता लगा, मिलने आ गया। और जहां तक मैं समझता हूं, कालरा वैभव को मजबूर करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और वैभव की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसके बिजनेस में कालरा का पैसा लगा हुआ है और प्यार के नाम से शिखा उसे मजबूर कर रही है। वो चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना नहीं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वैभव के इस मामले में रिश्तों का अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि वैभव आप दोनों का बच्चा है और बच्चे के साथ अहंकार कैसा? वो घर छोड़कर चला गया, ये उसने गलती की, लेकिन आप लोगों ने भी उसे एहसास दिलाने की कभी कोशिश भी तो नहीं की ना, कि रिश्ता क्या होता है, घर क्या होता है। अंकल प्लीज मेरे पापा को बीच में मत लाइए बस। अरे तुम वहां गए ही क्यों थे? क्या इसलिए कि हमारे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में लोग जहर भर दे? क्या समझाकर भेजा उन्हें? कालरा मुझसे सौदा करना चाहता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटे का सौदा करूं? मैं समझी नहीं।